नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। झारखंड की खूंटी की 7 महिलाओं की चर्चा मुंबई तक है। अपने हुनर से पूरे गांव की तस्वीर बदलने वाली ये 7 महिलाएं सुर्खियां बटोर रही हैं। जो गांव कल तक गरीबी का दंश झेल रहा था, उस गांव में हुनरमंद महिलाओं ने आर्थिक उड़ान की लौ जलाई है। इस रिपोर्ट को देखिए। खूंटी की ये महिलाएं बांस से अपना उज्जवल भविष्य बुन रही हैं। सपनों की उड़ान भरना चाहती हैं। बांस से आकर्षक सजावट की सामग्री बनाकर न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि गांव की दूसरी महिलाओं को भी रोजगार का मौका मिल रहा है। झारखंड की खूंटी जिले के केलो गांव की 7 महिलाएं आज अपने हुनर से खुद की पहचान बना रही हैं। इनका काम गांव में धीरे धीरे चर्चा का विषय बनता जा रहा है। पहले ये घर की चौखट के अंदर टोकरी, सूप, झोड़ी जैसे सामान बनाकर स्थानीय बाजार में बेचती थी। अब इनके सामान का डिमांड मुंबई तक में है। मुंबई से भी एगो सर आए थे, वो भी बहुत तारीफ करके गए हैं। आप लोग का सामान मुंबई में बहुत दाम मिलेगा। कहा जाता है कि किस्मत की रेखाओं को बदला जा सकता है। खूंटी के रनिया प्रखंड के केलो गांव की मीरा देवी ने भी गरीबी को हराने का ठान लिया है। शुरुआत में परेशानी आई, लेकिन अब मीरा का प्रयास गांव में बड़े कारवां में बदल गया है। मीरा से 7 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जो बांस से लालटेन, लैंप ब्लॉक, पेंसिल बॉक्स, पेन स्टैंड सहित कई सामान बना रही हैं। हम इस समय मौजूद हैं खूंटी शहर से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर रनिया प्रखंड के जयपुर पंचायत के केलो गांव में, जहां गांव की 7 महिलाएं बांस से जुड़े सामान को बनाकर किस तरह आत्मनिर्भर बन रही हैं। हम उनसे बात करेंगे और साथ ही आपको दिखलाते हैं कि यही एक छोटा सा कमरा है जहां महिलाएं काम करती हैं, बांस का सामान बनाती हैं और बांस के कई सामान बेहद ही खूबसूरती से बनाए जाते हैं। और ये लैंप है, आप देख सकते हैं बांस का बना लैंप है। गुल्लक भी है कि आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। गुल्लक इसी तरह के कई सामान हैं जिनकी जो कीमत है 50 रुपये से शुरू होकर 300 रुपये पर ख़त्म हो जाती है। और एक महिला समूह के माध्यम से यहाँ पर काम होता है। हम बात करेंगे यहाँ पर जो महिला समूह का नेतृत्व करती हैं मीरा कुमारी। हम मीरा देवी से बात करेंगे कि मीरा जी, जो आप लोग काम यहाँ पर कर रही हैं, कितने सालों से आप काम कर रही हैं? 3 साल से। 3 साल से जी। तो क्या क्या बनाती हैं आप? ये है बांस का हाथ का कला है, जो गुलदस्ता सभी कुछ बनाते हैं। बाहर ट्रेनिंग भी देने जाते हैं हम लोग जी। दीदी लोग को भी सिखाए हैं और कर रहे हैं। अभी गांव की कितनी महिलाएं जुड़ी हैं इस काम से? 7 महिलाएं, 2 जेंट्स हैं। कि दीदी आप यहाँ पर हैं, वास्तव में समस्या क्या थी? आप इसी गांव से हैं क्या? हाँ, इसी गांव से हैं, इसी घर के बगल के हैं हम लोग। हम लोग ये काम करते हैं, जब बिक्री हो जाता है तो हम लोग इसी से तेल साबुन सब चला लेते हैं। झारखंड में हेमंत सरकार को बने करीब 2 साल होने जा रहे हैं। सरकारें बनी तो विकास करने का ढिंढोरा पीटा गया। बड़े बड़े बैनर और होल्डिंग में कसीदे गढ़े गए, लेकिन खूंटी के केलो गांव की तस्वीर देखिए। ये सरकारी दावों की हकीकत है। यहाँ के पुरुष बेरोजगार हैं, घर का चूल्हा जलना मुश्किल है, कोई आसरा नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तस्वीरें गांव और ग्रामीणों की बदहाली की कहानी बयां कर रही है।
ऐसे में मीरा देवी ने गांव की तस्वीर बदलने की ठानी है। बांस से छोटे छोटे सामान बनाने लगी, जिससे थोड़ी बहुत आमदनी होने लगी। धीरे धीरे मीरा से दूसरी महिलाएं भी जुड़ने लगी। आज तो मीरा और उनकी टीम केलो गांव में घूम घूम कर दूसरी महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, ताकि कारीगर समिति के समूह का आकार थोड़ा बड़ा हो सके और काम में भी गति लाया जा सके। एक कमरे से निकली सामाजिक क्रांति धीरे धीरे खूंटी के जयपुर पंचायत के केलो गांव में फैल रही है और यहाँ की महिलाएं जो है अब इस काम से जुड़ने का मन बना रही हैं। और ये जो मीरा देवी हैं जो इस काम से जुड़ी हैं, महिला समूह से जुड़ी हैं, लगातार लोगों को पूरे गांव में घूम घूम कर जागरूक कर रही हैं। और गांव की कई महिलाएं जो हैं अब जुड़ने का मन बना चुकी हैं। साथ ही आप लोग जो लगातार इस काम को देख रहे हैं, क्या आप जुड़े इस काम से जुड़ेंगे आप लोग? जी जुड़ेंगे, अपना घर का आय बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे और अपना परिवार को अच्छा से देखेंगे। काफी कितनी बेहतर बात की कि हम लोग जुड़ेंगे, आय बढ़ाएंगे और परिवार को बेहतर बनाएंगे। आपने क्या सोचा है? मैंने भी यही सोची है। मीरा जो बना रही है वो चीज़ मैं भी बनाऊंगी और अपना परिवार को अच्छा से चलाऊंगी, बाल बच्चों सबको अच्छा से पढ़ाऊंगी, अपना आय को बढ़ाऊंगी। खूंटी के रनिया प्रखंड का केलो गांव शहर की चकाचौंध से भले ही दूर हो, लेकिन इस गांव में महिलाओं की हुनरमंदी और अपने पैरों पर खड़ा होने की ललक इसे दूसरे गांव से थोड़ा अलग बनाती है। पिछड़ेपन, गरीबी और बेरोजगारी की मार झेल रहे इस गांव में रोजगार की बेहद कमी है। लिहाजा हुनरमंद महिलाएं ही गांव में रोजगार को लेकर मुस्कुराहट बिखेरने में जुटी हैं। गांव की दूसरी महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी समूह से जुड़ी महिलाओं की तारीफ करना नहीं भूलते। उनकी माने तो लाचारी और बेबसी के इस माहौल में समूह की महिलाओं का प्रयास उम्मीद की एक बड़ी किरण की तरह है। कई महिलाएं अब मीरा देवी से जुड़कर अपना भाग्य बदलने का इरादा रखती हैं। हम लोग को मीरा बोली है कि बांस बना के उन्नति करेंगे बोल के बोली है। क्या करते हैं आप अभी? अभी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। बोल रहे हैं कि गांव की महिलाएं जो बांस से जुड़ा काम कर रही हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपना अपना बना रही है। क्या गुलदस्ता वगैरह बनाती है, कई कुछ या टोकरी बनाती है, कई बैग बना रही है, कई कुछ बना रही है। बहुत अच्छा है इन लोगों के लिए, अच्छी तरह इन लोग काम कर रही है। तो घर के पुरुषों को मदद मिल रही है घर चलाने में? पुरुषों के लिए जरूर मिल रहा है, जो उससे जो आय आ रही है तो उससे पैसा आएगा तो पुरुषों को भी मिलेगा। ऐसा बात थोड़ा है कि नहीं मिलेगा। मीरा देवी ने जो अलख जगाई है उससे कई महिलाएं सशक्त हो रही हैं, लेकिन मीरा के सामने सबसे बड़ी परेशानी बाजार का है। अगर समय पर इन महिलाओं को बाजार समिति मिल जाए तो एक महीने में 6,000 रुपए तक की आमदनी हो जाती है। तो महीने में अगर कहा जाए तो जो 7 महिलाएं मिलकर काम करती है, आमदनी कितनी होती है एक महिला को अगर कहें तो? अगर इसका बिक्री हो जाएगा तो ये 6,000 तक कमाई हो जाती है इसकी। जी। अच्छा, गांव के जो पुरुष हैं, जो आपने कहा कि 2 पुरुष भी जुड़े हैं, तो उन पुरुषों का काम क्या है? बांस सब ला देते हैं, फिर नाव सब, घर बनता है, बांस का टेबल बनता है, ये सब फर्नीचर वाला काम भी कर लेते हैं हम लोग। यानी बांस से जुड़े जो बड़े सामान हैं, उन सामानों को बनाने में पुरुषों की भागीदारी है। पुरुषों की भागीदारी, हाँ, बांस लाने में भी मदद करते हैं और जो फर्नीचर वाला मशीन से बांस सब काट देते हैं और नाव सब बनाते हैं, घर सब बनता है, वो सब में मदद करते हैं। और कहीं दीदी लोग को बाहर भी जुड़े हुए हैं हम लोग को। गांव की 7 महिलाएं इस काम में जुड़ी हैं। समस्या है, पूंजी नहीं है, बाजार नहीं है, बावजूद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार है। एक कह सकते हैं कि एक उम्मीद में काम कर रही हैं कि एक इस समय जो अभी कारवां है, छोटा है, 7 महिलाओं का है, एक कारवां को बढ़ाने की तैयारी है। मीरा देवी केलो गांव का भविष्य गढ़ रही हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि हेमंत सरकार की ओर से इन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, एक बाजार तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
खूंटी के केलो गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। धीरे धीरे इनका कुनबा भी बढ़ रहा है, लेकिन बड़ी परेशानी पूंजी और बाजार को लेकर है। अपने दम पर ये कुछ सामान बेच लेती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर खरीदार नहीं मिलते हैं। राज्य सरकार अगर चाहती तो इन महिलाओं के सामान को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा सकती थी, लेकिन इनको इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। अब सोचिए ना, उड़ान भरने वाले पंख को अगर आसमान नहीं मिले तो क्या होगा। इनका भी हाल ऐसा ही है। इस रिपोर्ट को देखिए। खूंटी के जयपुर पंचायत का केलो गांव नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक नई इबारत लिख रहा है। 40 घरों और 250 की आबादी वाले इस गांव की ज्यादातर महिलाएं या तो खेतीबाड़ी से जुड़ी हैं या फिर घरेलू कामकाज में व्यस्त रहती हैं। लेकिन आदर्श बांस कारीगर समिति से जुड़ी 7 महिलाओं की पहचान उन्हें गांव की दूसरी महिलाओं से अलग करती है। पति तो अभी बेरोजगार हैं। पहले टेंट उंट रखे थे छोटा मोटा सामान, तो उसमें कमाई नहीं हो पाता था। तो मेरा दीदी बोली कि बांस में जोड़ने के लिए ट्रेनिंग देंगे बोली, तो इसमें जुड़े, फिर ट्रेनिंग भी दी, साथ साथ में बनाए, तो सीख गए। इसी से थोड़ा बहुत चलता है घर। और देखिए इसे ये सब सामान सब बनाते हैं। अच्छा, ये सब सामान आपने बनाया है? ये सब बनाए हैं। डब्बा पेंसिल बॉक्स है, 50 रुपए से कीमत है। हाँ 50 रुपए है। और ये भी पेंसिल बॉक्स है। ये भी। तो कितने बच्चे हैं आपके? पेन स्टैंड है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। तो घर चल जाता है इससे। तो ये महिलाएं अपने दम पर आत्मनिर्भर हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि इन्हें सामान बेचने के लिए बाजार नहीं मिलता है। इस गांव की आबादी 250 लगभग है और महिला लोग की संख्या 100 है। और वही बांस की कमी है इस गांव में। और पश्चिमी सिंहभूम दूर से लाना पड़ता है बांस, और जो चीज़ बना रहे हैं उसका बिक्री कम है, इसलिए महिला लोग रुचि नहीं ले रहे हैं इसको बनाने में। और यहाँ इसका पुरुष लोग भी बेरोजगार हैं। गांव में रोजगार नहीं मिलता है क्या? गांव में रोजगार नहीं मिलता है, वही थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करते हैं और बाहर काम करने जाते। माधुरी देवी गुलदस्ता बनाने में जुटी हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद गुलदस्ता बनकर तैयार होगा, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो बाजार नहीं मिलता। इस काम से कब से जुड़ी हैं और क्या बना रही हैं? मेरा नाम है माधवी देवी और 3 साल से काम में जुड़े हुए हैं। गुलदस्ता है। गुलदस्ता बना रही हैं? जी। काफी मेहनत होता है क्या इसमें? बहुत मेहनत होता है और पैसा भी अच्छा से बिक्री नहीं हो रहा है। जी जी। तो एक गुलदस्ता बनाने में कितना समय लगता है? लगता है एक दिन भर में एक बन जाता है। दिन भर में एक बनता है। और बिकता कितने में है? 110, 10-20। एक काम में 1.5 साल से करत हो। 2017 में मोर शादी हो रही है। पति मजदूरी करेला, इसलिए मोही ने तनी मेरा दीदी से सीख लो और काम करत हो। और एखन चलत है घर। यानी इस काम को करती हो तो घर चल रहा है? हाँ, कमाई हो जाता है तो घर चल रहा है। चल रहा है। कितनी आमदनी हो जाती है? बिक्री होता है तो ही 6-7 हज़ार कमाई हो जाता है। इन कलाकारों के सामने सबसे बड़ी समस्या बाजार को लेकर ही है। लोग इनके काम की तारीफ तो करते हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिलता। काफी मेहनत और बारीक काम है ये। आप देख सकते हैं कि 7 महिलाएं हैं और एक महिला इस तरह की जो सजावट का सामान है, एक दिन में 2 सामान बनाती हैं। इस तरह एक दिन में 7 महिलाएं तकरीबन 14 सामान बना लेती हैं। और 14 जो सामान है खूंटी की एक दुकान में रख दिया जाता है बिक्री को लेकर। तो ये जो आप दुकान में सामान रखते हैं, क्या सामान की बिक्री होती है? नहीं सर, सामान की बिक्री नहीं हो पा रही है।
एक तो दुकान जगह अच्छा नहीं है, चलती जगह है, और बरसात भी हो गया शायद, और वैसे आगे नहीं सेल हो पा रहा है। एक दिन में कभी कभार बिकता ही नहीं है सामान। तो एक हम लोग दिए हैं 3 महीना करीब हो रहा है, तो उतना में 1600 रुपया का ही बिका है सामान। तो 3 महीने में मात्र 1600 का सामान बिका है सामान। कुछ लोग आते हैं या कुछ सामान की तारीफ लोग करते, तारीफ मिलती? तारीफ तो बहुत करते हैं। मुंबई से भी एगो सर आए थे, वो भी बहुत तारीफ करके गए हैं। आप लोग का सामान मुंबई में बहुत दाम मिलेगा। ये छोटा सा सामान का वो वाला का पूछे थे, वो लैंप का वही वाला का। इस लैंप की बात कर रही हैं आप? अच्छा, इस लैंप के बारे में क्या बोला था मुंबई वाले सर ने? इनका 700 रुपया तक बिक जाएगा, 700-800 रुपया बोल रहे थे। फिर जी फिर वही सर को बोले हम लोग कमे में देंगे, ले जाइए, बोले नहीं, लेके गए। मतलब साफ है कि तारीफ मिलती है लेकिन कमाई उतनी नहीं हो पाती जितनी की मेहनत लगती है। महिलाओं को इंतजार है कि जिस तरीके से तारीफ मिलती है थोक के भाव में, कम से कम पूंजी भी उसी तरह से इनका रोटेट हो और साथ में इन तमाम सामानों को एक बाजार मिले। केलो गांव के आसपास खस्सी टोला, महुआ टोली और बनाई जैसे कई टोले हैं जहां केलो गांव की महिलाओं का नाम सुर्खियों में है। इन गांव की महिलाएं भी बांस से जुड़े सामान को बनाकर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती हैं। मीरा जी जो बांस का काम कर रही हैं, क्या आप भी सीखेंगे? सीखेंगे और भी सीखेंगे। आप लोग बताइए उसको, हम लोग सीखेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। केलो गांव की 7 महिलाएं नई सुबह की नई रोशनी हैं। बस जरूरत है इनके उड़ान को आकाश देने की। नारी सशक्तिकरण की इससे बेहतर तस्वीर आप नहीं देख सकते। महिलाएं बांस से जुड़े सामानों को बना भी रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं। गांव के ज़्यादातर पुरुष बेरोजगार हैं, लिहाजा कमान महिलाओं ने संभाल ली है। भले ही अभी आमदनी ज़्यादा नहीं हो, लेकिन इसका संदेश दूर तक जा रहा है। और एक बात कहावत भी है कि बात अगर निकली है तो दूर तक जाएगी। लिहाजा खूंटी के ये जो गांव है केलो गांव, इस गांव में जो नारी सशक्तिकरण की तस्वीर है, इसकी छाप दुनिया भर में जल्द ही देखने को मिलेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।